तो नमस्कार। वैदिक वास्तुशास्त्र में चौथा जो लेक्चर है वो आज हो रहा है। इस चौथे लेक्चर के शुरुआत में ही आप मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने कुछ देखा होगा, मैंने ग्रुप पे भेजा था। ठीक है, तो वो क्या था और उसका क्या इम्पोर्टेंस है और हमें करना क्या है, मैंने क्यों भेजा। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं ना आपको? तो जो भेजा है उसका नाम है शक्ति चक्र। उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, सबसे ज्यादा जो फेमस नाम है उससे कहते हैं शक्ति चक्र। ये नाम आप नोट कर लेना, या तो लिख लेना या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ ये दिखता कैसे है। ये शक्ति चक्र कुछ इस तरह दिखता है, मैंने आपको ग्रुप में भी डाला है, वापस से आपको बता रहा हूँ मैं। और एक मिनट, इसको जूम कर देता हूँ। जूम नहीं हो रहा है, आप अपना जो ग्रुप में भेजा उसको रेफर कर लेना। अच्छा, ये करना क्या है, ये शक्ति चक्र हमें चाहिए वास्तुशास्त्र सीखने के लिए, उसके बाद वास्तु, कोई भी वास्तु देखने के लिए। ठीक है, तो आप में से मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। आप में से जिन लोग को सिर्फ नॉलेज लेना है, ठीक है, अपने घर के लिए थोड़ा बहुत देखना है, तो फिर आप इसका एक कलर जेरोक्स निकाल लेना, बड़ा वाला A4 या A3 पेपर पे, बड़ा सा। उनको बोलना इमेज एकदम बड़ी बड़ी रखना उसमें। ठीक है, जो मैंने ग्रुप पे भेजा है ना, उसका आप कहीं भी प्रिंटर के पास जाके उसका एक आपको 20 रुपए या 15 रुपए में कलर प्रिंट आउट मिल जाएगा। राइट, तो फिर वो आपको हर लेक्चर में साथ रखना है। हाँ, अगर आप ट्रैवलिंग में हो तो कोई बात नहीं, बट अदरवाइज आप जब भी फिर बाद में देखोगे वीडियो तो आपको ये साथ में होना चाहिए, तो ज्यादा समझ में आएगा आपको कि क्यों मैं किसी डायरेक्शन के बारे में क्या चीज बोल रहा हूँ। और ये शक्ति चक्र जो है इसका इतना इम्पोर्टेंस है कि आ, हर दिशा के जितने 16 डायरेक्शन है, और 16 डायरेक्शन में 32 देवता है हमारे बाउंड्री में, और बचे हुए जो हमारे बीच में देवता है, तो सबकी प्लेसमेंट, उनके नाम, उन दिशाओं के नाम, उसके डिग्री के साथ सब कुछ इसमें ब्यूटीफुली आ गया। मतलब हमारी जो मेहनत है वो कंप्लीटली एकदम 5% पे आ गई। जो पहले हम लोग मेहनत करते थे, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से एक एक डिग्री लेके हमको पूरा पूरा प्लॉटिंग करना पड़ता था, फिर उसमें देवता ढूंढना पड़ता था। अब ये रेडीमेड खाली उसके ऊपर रख दिया, कोई भी फ्लोर प्लान के ऊपर, तो हमें तुरंत मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पे क्या है और कहाँ क्या गड़बड़ हुई है। ठीक है ना? तो शक्ति चक्र का पहला ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, अगर आपको वास्तु में बहुत डीप नहीं जाना है, कंसल्टिंग में नहीं जाना है, तो आप इसका एक सीधा साधा कलर प्रिंट आउट ले लो। दूसरा, एक और एडवाइस करूंगा कि अगर आपको वास्तु में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप इसको अमेजोन से मंगा सकते हो। ये 300 रुपये से स्टार्ट होता है मिलना, बहुत महंगा नहीं है। तो आपको 300 से 450 के बीच में एक अच्छा वाला मिल जाएगा। बराबर, तो जो भी आप अमेजोन से मंगा रहे हो वो आप मंगा सकते हो। तो वो भी आप अगर लेके रख देते हो, हर लेक्चर में काम में आएगा। अच्छा, उसका एक और फायदा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अमेजोन, अमेजोन या ऑनलाइन भी मिलता है दूसरे भी साइट्स पे। हाँ, वो आप मंगाते हो तो वो क्या, जहां जहाँ पे व्हाइट दिख रहा है ना, वो सब जगह वो ट्रांसपेरेंट है। तो आपको कोई भी प्लान मैपिंग खुद से करना है तो वो काम में आ जाए। और ऐसे भी देखना है आपको, फ्लोर प्लान तो बिल्डर देता ही है। समझो आपका कोई फ्रेंड कोई परचेस कर रहा है, तो वो आपको फ्लोर प्लान देगा ही देगा, बिल्डर के पास तो रहता ही, रेडी रहता है। तो वो फ्लोर प्लान का आप थोड़ा उसके फ्लैट का बड़ा जेरोक्स निकाल के डायरेक्ट उसके ऊपर वो रख सकते हो। तो इसलिए पहला ऑप्शन एडवाइजेबल यही है कि आप इसको मंगा लो, 300-400 रुपए में जो भी मिलेगा वो आप मंगवा के रख दो अपने पास। या फिर नहीं करना है उतना सब, तो कम से कम एक कलर जेरोक्स तो जरूर रखना। वरना क्या हो जाएगा, आपका मेरा कनेक्टिविटी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसको, आपको यहाँ पे कलर के माध्यम से फटाफट समझ में आ जाएगी चीज। जैसे मैं एक और इमेज दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। इस तरह से कोई भी प्लान आपको मिला वास्तु का, आपके हाथ में ये मिल गया, उसके ऊपर वो शक्ति चक्र, अभी सिर्फ उसमें जानबूझ के आउटर ही रखे उन्होंने ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए।
तो उस तरीके से आपको देखने आ जाएगा वास्तु। जैसे इनका जिधर डायरेक्टर रूम है और लीगल है वो सारा पानी के मतलब वाटर एलिमेंट के जोन में चला गया है। इस तरीके से हम वो देखना सीखेंगे धीरे धीरे। तो या तो आप मंगा लीजिए या उसका कलर जेरोक्स ले लीजिए। अब ये हो गया एक पॉइंट। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने आपको एक चीज बोली है और उसके बारे में आज थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, क्योंकि डिटेल में तो आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा। मैंने 5 एलिमेंट्स का आपको स्टडी करने बोला है, ताकि मैं डायरेक्शन जो बताऊंगा उसी के साथ साथ मैं उसमें होने वाली गलतियां और उससे होने वाले परिणाम दुष्परिणाम सारा वहीं के वहीं बता दूंगा। अब ये टाइम शॉर्ट होने के लिए मैंने आपको बोला है, 3 लिंक भी भेजे वीडियो के, वो 3 वापस आज चाहिए तो भेज दूंगा। उसमें 5 एलिमेंट्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नाम से जो है वही 5 एलिमेंट्स के वीडियो आपको देखने। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको वो वीडियोस देखने चाहिए, क्योंकि आपको बेसिक कुछ चीजें पता होनी चाहिए सिर्फ सुनने के लिए। अच्छा, ये साइंस थोड़ा, हमने इसके पहले न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, वो थोड़ा सा आसान है, उससे ये डीप है। मैं ये नहीं कहता कि डिफिकल्ट है, बट ये बहुत वास्ट है। मतलब इसके बारे में हम सालों साल भी डिस्कस करेंगे तो वो कम पड़ जाएगा। तो लेकिन हमें क्या करना है, वो पूरा इतना डीप साइंस से अच्छा हमारे रोज के लाइफस्टाइल के लिए क्या क्या चाहिए, हम कहाँ कहाँ कनेक्ट करते हैं, हमें किस तरह से उसका रोज की लाइफ में यूज करना है। कोई चीज घर में लाई है तो कहाँ रखे, कोई फ्लावर पॉट लाया है वो रेड कलर का है तो वो कहाँ रखे, ये चीज के लिए हमें वो काम में आएगा। जस्ट एक मिनट है, ये होल्ड कर। तो 5 एलिमेंट्स में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। अब आप जो वीडियोस देखोगे उसमें से आपको कुछ लिखना है अपनी बुक में। वो क्या लिखना है और क्यों लिखना है वो मैं बोलता हूँ। सबसे पहली चीज, आपको लिखना है 5 एलिमेंट्स के नाम। आपको नाम पता होने चाहिए उनके, ठीक है ना। जैसे मेटल, वाटर, वुड, फायर, और उसके बाद में एयर। मतलब हम लोग अपनी लैंग्वेज में अलग बोलते हैं, चाइनीज लोग अलग बोलते हैं। तो आपको 5 एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए, बराबर। अच्छा, उसके बाद में उनका मैंने उसमें बताया है प्रोडक्टिव साइकिल। मतलब उसमें मैंने बोला है उत्पादक क्रम। मतलब जिस तरह से, अब ये प्रोडक्टिव साइकिल होता क्या है, आपको उसमें बहुत डिटेल में मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए आप ये वीडियो देख के भी आप ये नोट्स निकाल सकते हो कि मेटल जो है वो वाटर को सपोर्ट करेगा, क्योंकि मेटल के बर्तन में हम पानी स्टोर कर सकते हैं, भर कर रख सकते हैं, ठीक है। वाटर एलिमेंट है वो वुड को सपोर्ट करेगा, क्योंकि पानी में लकड़ी डूबती नहीं है, ठीक है। उसके बाद वुड एलिमेंट फायर को सपोर्ट करेगा। उसकी वजह क्या है कि कोई भी आग जलने के लिए लकड़ी की ही जरूरत होती है। तो अग्नि का जो अस्तित्व है वो पूरा का पूरा लकड़ी पे डिपेंड करता है। लकड़ी जलते जलते खत्म हो गई, फायर भी खत्म हो जाती है। उसके बाद फायर जो है वो अर्थ को सपोर्ट करेगी। आप चाहिए तो इस तरह से लिख लो, मेटल, वाटर, वुड, फायर, अर्थ। अब ये जो क्रम मैंने लिखा है इसी को प्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं, उत्पादक क्रम इसको कहते हैं। उत्पादक मतलब जन्म लेना। मेटल से वाटर का, वाटर इधर उधर नहीं जाता, इसके लिए वो स्टोर होता है, अच्छे से होल्ड करता है उसको। वाटर में वुड डूबता नहीं है, इसलिए वुड को वो सपोर्ट करता है। वुड अग्नि को अस्तित्व अग्नि का जो है वो टिकने में मदद करता है, तो वुड फायर को सपोर्ट करता है। और फायर अर्थ को क्यों, क्योंकि फायर बॉल जो था वही ठंडा हो गया और बाद में अर्थ बनी है। आज भी अर्थ के भीतर अंदर ऐसा बोला जाता है कि फायर बॉल है। तो कहने का मतलब ये फायर ही था और वही ठंडा होके अर्थ हो गया, है ना। इसको इसको कहेंगे प्रोडक्टिव साइकिल, बराबर। ये आपके बुक में होना चाहिए और इसका आपने वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह पता होनी चाहिए, ताकि आपको कभी बाय हार्ट ना करना। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो आपको आपके इसमें होना चाहिए,
वो है डिस्ट्रक्टिव साइकिल, बराबर ना, क्योंकि वो वीडियो जो है वो एक एक डेढ़ डेढ़ पौने 2 घंटे के 3 वीडियो है, तो उसमें से आपको लिखना क्या है, सिर्फ ये चीजें लिखनी है जो मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ, लिखनी ये चीजें है, लेकिन सिर्फ लिखनी नहीं है, उसका पूरा आपको सुनना है। ये सुनना है कि मैंने इसकी वजह, सारी वजह बताई, इसकी वजह क्या है, वही वजह पता होना जरूरी है। तो डिस्ट्रक्टिव साइकिल जो है, उसको हम ये भी बोलते हैं विनाशक क्रम। ठीक है, मतलब डिस्ट्रक्ट करने वाला। तो वो कैसा होता है, जैसे कोई जैसे अर्थ का दुश्मन है वुड, ऐसा क्यों कहते हैं हम, वीडियो में बहुत डिटेल में बताया, बट अभी मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ, पहले लिख लेते हैं। अर्थ का एनिमी है वुड। हाँ, उसकी वजह यह है कि वुड मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं, वो जब बड़े होने लगते हैं, तो अर्थ से उसका जो कस है, उसका जो जो कि जैसे अपने बॉडी को प्रोटीन लगता है ना, वैसे वुड को बड़े होने में जो भी चीजें लगती है, जो भी मिनरल्स लगते हैं, वो सारा वो अर्थ से निकालते रहते हैं, और तब वो बड़ा होते रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं, खेती जो करते हैं उनको ज्यादा पता है कि बार बार फसल लेने से जमीन का जो परत है वो खराब हो जाती है, बराबर ना, इसलिए भी क्योंकि वो वुड अर्थ में से सारे मिनरल्स निकाल लेता है, तो मतलब वो अर्थ को वीक बना देता है, इसलिए अर्थ का जो दुश्मन है वो वुड है। अब वुड का दुश्मन कौन हो सकता है, तो वुड का दुश्मन, सिंपल, पेड़ किससे काटते हैं, आरी से काटते हैं ना, तो वुड का दुश्मन हो गया मेटल। अब मेटल का दुश्मन कौन होता है, तो मेटल का दुश्मन है फायर, क्योंकि फायर मेटल को पिघला सकती है, मतलब उसका अस्तित्व मिटा सकती है, बराबर, इसलिए मेटल का जो दुश्मन है वो होगा फायर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में वहां स्टोरी के रूप में समझनी है, ताकि आपको कभी बायहार्ट ना करनी पड़े, और आप जब मैं बोलूंगा दिशाओं के बारे में तो फटाफट आप लिंक कर सकते हैं। और फायर का जो दुश्मन है वो सबको पता है, वाटर है, क्योंकि पानी, अगर पानी, फायर ब्रिगेड पानी लेके जाती है और फायर को बुझा देती है, तो फायर का अस्तित्व मिटाने में कौन मदद करेगा, तो वाटर मदद करेगा। ठीक है, अब ये आपको लिखना भी है, और आज ही लिख सकते हो, क्योंकि अभी मैंने सामने ही लिख दिया है आपके। लेकिन ये सारी चीजों को आपको बारीकी से समझना है, क्यों क्यों मैंने एक एक घंटा इसके ऊपर बात करी है, ये हर एक का जो एट्रीब्यूट है वो मैंने बताया है, बराबर है ना। एट्रीब्यूट्स, वो नेक्स्ट पॉइंट, एट्रीब्यूट्स मतलब स्वभाव, ये सारे एलिमेंट्स के कुछ ना कुछ स्वभाव है। जैसे हमें अगर थोड़ा ऊपर ऊपर देखेंगे तो हमें पता है पानी का स्वभाव है बहना, ठीक है ना। वुड का स्वभाव है निरंतर बढ़ते रहे। पानी का स्वभाव बहने का मतलब क्या होता है, फिर उसका अम, हमारे हमसे क्या कनेक्शन है, मतलब हमारे शरीर में भी 70% पानी है, तो फिर इंसान का इमोशनल होना या मन, उसका मन के अधीन होना, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे। मेरे जितना बेस्ट हो सके वो तरीके से समझाने की कोशिश करिए। और ये जब आप एलिमेंट्स डीपली समझोगे ना, तो आपको कई सारे शास्त्र पढ़ना आसान हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि कोई भी साइंस हो, वो सिर्फ दो चीजों से बना है, मतलब उसका जो आत्मा है वो दो ही चीजों में से एक है 9 प्लैनेट्स, या तो 5 एलिमेंट्स। मतलब जैसे आप न्यूमरोलॉजी देखोगे तो उसमें 9 प्लैनेट्स के ऊपर पूरा न्यूमरोलॉजी, बराबर। ज्योतिष शास्त्र देखोगे तो एस्ट्रोलॉजी, जन्म कुंडली वगैरह देखते हैं, वो 9 प्लैनेट्स और उनके स्वभाव, फिर वो शनि की 7.5 आई, फिर मेरी राशि ये है, तो मेरे राशि का स्वामी मंगल है, राइट। तो इस तरह से वो इसके ऊपर डिपेंड। फिर वास्तुशास्त्र की बात करेंगे, तो वास्तुशास्त्र में 5 एलिमेंट्स का सबसे बड़ा रोल है, और एक थोड़ा छोटा बहुत रोल 9 प्लैनेट्स का भी है, पर अगर हम बहुत एडवांस में जाएंगे तो फिर हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली 5 एलिमेंट्स के ऊपर जो साइंस बेस है वो वही अपना ये है। फिर पामिस्ट्री, मतलब जो हाथ देखने की विद्या है, बराबर, हस्त वो देखने की, तो पामिस्ट्री में 9 प्लैनेट्स का ये है। तो जो भी इंसान, में क्यों आपको बोला था कि आप 3 वीडियो देखो, जो भी इंसान को 9 प्लैनेट्स और 5 एलिमेंट्स अच्छे से पता होंगे, तो कोई भी नया साइंस सीखते टाइम आपको वो बहुत काम में आने वाला है। क्योंकि घुमा फिरा के बात तो यही आएगी ना कि अगर वहां पे वाटर एलिमेंट है तो उसका स्वभाव क्या है, बराबर। अगर वहां पे वुड एलिमेंट है तो वुड एलिमेंट का स्वभाव क्या है। मैं हमेशा अभी न्यूमरोलॉजी में भी वही बोला, मैं यहाँ पे भी वही बोलता हूँ,
न्यूमरोलॉजी में मैंने आपको ये लैंग्वेज में बताया कि 3 और 4 बराबर ये वुड एलिमेंट के नंबर्स है, जो अपने यहाँ पे वास्तु में कहाँ पे है, ईस्ट में है, और ईस्ट के राइट साइड में जो साउथ ईस्ट का पार्ट आता है बराबर, वो ये दोनों जगह पे जो है वुड एलिमेंट है। अच्छा, ये अगर किसी का पार्ट कटा हुआ होगा, कि उसमें एंटी एलिमेंट हो गया। अभी एंटी एलिमेंट क्या है, तो अभी हम वही सब आगे समझने वाले अगले कुछ लेक्चर्स में। अगर वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उसका जो है निरंतर ग्रोथ थम जाएगा। ये नहीं कि वो गरीब हो जाएगा, लेकिन उसकी जो ग्रोथ थी, जैसे अभी 2 लोगों ने करियर स्टार्ट किया बराबर, उसमें से एक साथ उनका करियर शुरू हुआ, उसमें से एक जन का टर्नओवर 3 लाख हुआ, अगले साल 10 लाख हुआ, फिर 25 लाख हुआ, फिर 1 करोड़ हुआ। और ये भाई साहब उनके साथ ही शुरू किए थे, इनका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जा ही नहीं रहे, टाइम उतना ही हो गया, उसको भी 10 साल हो गए, इनको भी करियर में 10 साल हो गए। तो ऐसा कोई अगर पूछता है कि मेरा जो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, काम धंधा चल रहा है, रोज का आता है, कमाते हैं, खाते हैं, थोड़ा बहुत सेविंग होता है, नहीं होता है, लेकिन अगर वो कहता है कि ये मुझे दिक्कत है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, उसके वास्तु का वुड जोन देखना पड़ेगा, वुड एलिमेंट का बराबर। और वो हमें दिखाएगा, शक्ति चक्र दिखाएगा, और बाद में आपको भी पता चलेगा धीरे धीरे। ठीक है, इसलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वुड एलिमेंट क्यों निरंतर ग्रोथ देता है? आप बोलोगे कोई भी पेड़ तो बड़ा होके तो रुक ही जाता है ना, तो निरंतर ग्रोथ ये और वुड एलिमेंट का क्या संबंध है? तो सीधा सीधा संबंध उसका ये है कि कोई भी जो पेड़ होता है, वो पहले या तो बीज होता है, या तो छोटा सा रोप लेके आते हैं हम बराबर। अब वो जो छोटा सा बीज होता है, वो अंकुरित होता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसका थोड़ा बड़ा पौधा होता है, फिर उसके उसको ब्रांचेस आती है और वो बड़ा बन जाता है, फिर उसको फल आते हैं बराबर। अब जब उसको फल आते हैं, या उसको फल में वापस बीज है बराबर, तो एक पेड़ ने कई सौ पेड़ हर साल बना दिए बराबर। फिर उसमें अगर फूल लगते हैं, तो फूलों का पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन से मतलब परागण मराठी में बोलते हैं, उससे कई पौधे पैदा होते हैं। तो मतलब एक पौधा अपने जीवन काल में हजारों पौधों को जन्म दे देता है, हजारों नहीं लाखों पौधों को दे सकता है जन्म। तो इसलिए वुड जो है, अगर बैलेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट वुड और मेटल एलिमेंट्स होते हैं, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। क्योंकि अगर यही दोनों बैलेंस नहीं है, तो फिर आप कितना भी कुछ कर लो, आपको जो है दिमाग को शांति नहीं होगी, और ग्रोथ भी नहीं होगी। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप लाइफ में सेटल हो गए बराबर। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, काम धंधा है, फैमिली है, थोड़ा बहुत सोशल लाइफ है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि मैं सेटल हो गया, या फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ नहीं लग रही है, तो कहीं ना कहीं पे इन्हीं दो चीजों का वहां पे मिसिंग होना ज्यादा डिपेंड करता है। तो जो नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ आपको, एट्रीब्यूट ऑफ 5 एलिमेंट्स, ये आपको लिखना है आपके नोट्स में, ये पूरे हफ्ते में बराबर, जब भी आपको टाइम मिले। उनमें से अभी एट्रीब्यूट ऑफ 5 एलिमेंट में कौन सा लिखना है, तो जिसमें मैंने वो बोला है कि जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फायर है, हाँ, तो फायर का मैंने क्या दिया है, पहला तो दिया है उसका शेप बराबर। उसके बाद मैंने बोला है उसका मेटल, जो कि कॉपर। उसके बाद उसका कलर जो है रेड, पिंक भी बोल सकते कोई जगह पे। तो मैंने ये सारी चीजें उसमें बोली है। और फायर के जो मैंने ऐसे वाले एट्रीब्यूट बताए हैं हर चीज के, वो आपके नोट्स में होने चाहिए, पांचों के पांचों के, पांचों एलिमेंट्स के बराबर है। अब ये आपके पास क्यों होने चाहिए, देखिए। अभी यहाँ पे वाटर जोन ब्लू कलर में दिखाई दिए, जब आपके पास शक्ति चक्र आएगा या आप जेरोक्स निकाल लोगे, तो वाटर एलिमेंट जहां जहां पे ये सारा ब्लू कलर लेफ्ट साइड में देखना, लेफ्ट साइड में NN W, एन और NNE, ये 3 डायरेक्शंस होते हैं, वाटर एलिमेंट के होते हैं। अब यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर आ गया बराबर, तो क्या बिगड़ जाएगा, नॉर्थ बिगड़ जाएगा। नॉर्थ बिगड़ गया तो क्या बिगड़ेगा, मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था, नॉर्थ के एट्रीब्यूट बताया था। तो उसमें क्या क्या था, मनी था, अपॉर्चुनिटी था, फ्रेंचाइजी भी था बराबर, और ये सब जो एफिशिएंसी या आपका जो फाइनेंशियल होना चाहिए, वो सारा नॉर्थ में है। तो अभी आप बोलोगे यहाँ पे तो रूम दिखाई दे रहे, डायरेक्टर रूम लिखा है, लीगल, तो यहाँ पे तो कहीं पे पानी नहीं है। क्योंकि हमें क्या लगता है, अगर यहाँ पे कोई बाथरूम आ गया, यहाँ पे कोई नल आ गया, यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया,
तो हम बोलेंगे पानी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जाके ये वीडियो देख लो, तो तब आपको समझ में आएगा। मैं भी समझाऊंगा, लेकिन उसके बाद आपके पास वो लिखा हुआ होना चाहिए। अब देखिए, ये जो है, ये फायर है, बराबर। अब वाटर कहाँ से बिगड़ जाएगा? वाटर में अगर फायर आया तो बिगड़ जाएगा। मैंने क्या बोला, वाटर का दुश्मन कौन है? फायर है। तो वाटर मतलब क्या होता है, वो भी उसमें दिखा गया कि ब्लैक कलर, ब्लू कलर वाटर है, उसका शेप क्या है, वो सब मैंने लिखा है। अब उसका अगर प्रॉब्लम कुछ मनी का है और उसमें फायर आ गया है, तो वो बिगड़ेगा। तो आपको क्या लगेगा, फायर मतलब वहां पे तो किचन है ही नहीं, ये तो ऑफिस है। तो वहां पे अगर कोई, ये देखिए फर्स्ट फायर का, देखिए फर्स्ट ट्रायंगल शेप का कोई चीज अगर उधर पड़ी हुई है, तो वो प्रेजेंस ऑफ फायर है, वो वाटर एलिमेंट को खराब कर रहा है। वहां पे अगर कॉपर की कोई चीज पड़ी हुई है, तो भी वो उसको खराब कर रहा है। अगर उस नॉर्थ डायरेक्शन में कोई लाल कलर का कर्टन लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, तो भी वो पैसे को खराब कर रहा है। ये चीजें जिस तरह जितनी ज्यादा होंगी, जैसे कोई लाल कलर की घड़ी है, वहां पे लाल बाउंड्री बॉर्डर की घड़ी, वॉल क्लॉक लगा रखी है, वहां पे कोई टेबल क्लॉथ रेड कलर का पड़ा हुआ है, या फिर कॉपर का ट्रायंगल बन के पड़ा है, तो और भी ज्यादा वो हो गया, उसका एलिमेंट बढ़ गया, बराबर, क्योंकि दो चीजें आ गई। एक तो कॉपर मटेरियल भी आ गया और ट्रायंगल भी आ गया। तो कभी कभी जनरली कॉपर के छोटे वास या छोटी मूर्तियां होती है, कभी उस दिशा में आ सकती है गलती से। उसके बाद कोई ट्रायंगल शेप की वॉच या कुछ भी आ सकता है, कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है जो उनका घर के रिलेटेड होगा या उनके ऑफिस के रिलेटेड होगा। तो वो अगर उनके नॉर्थ या उसके बाजू में दो और डायरेक्शन है, मैं उसको ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, उनको हम धीरे धीरे समझेंगे। तो वो अगर आ गया तो वो तीनों जोन को खराब करेगा। उसमें से एक अट्रैक्शन की डायरेक्शन उसको खराब करेगा, मनी पैसे को खराब करेगा, नई अपॉर्चुनिटीज को आने नहीं देगा, या ये ऐसी कुछ चीजें वहां पे पड़ी है, तो हो सकता है वो उनकी हेल्थ को भी खराब कर दे। क्योंकि नॉर्थ के जो राइट साइड की डायरेक्शन है, वो हेल्थ और अच्छी ट्रीटमेंट मिलना ये दिखाता है। तो वो चीजें अगर उसकी लाइफ में खराब हो रही है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि फायर किस तरीके से, कुछ तरीके से आया तो नहीं है वाटर में, बराबर है। इस तरह से हम उसको चेक कर सकते। तो ये एग्जांपल देने का मतलब इतना ही था, क्योंकि मैंने वाटर का आपको एट्रीब्यूट सारे बताए हैं, और इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया। अब आपको पता चला कि एट्रीब्यूट में, वीडियो में क्या देखना है आपको। ठीक है, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें सब लिखा है, और उसके उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी किया है अच्छे से। तो यह सारा कुछ देख के इतना सा खाली एक ये सारा नोट्स बस 2 पेज में हो जाएगा, 1 या 1.5 पेज में हो जाएगा। बस इतना ही आपको लिखना है, और उसको समझना ज्यादा है। मतलब उस वीडियो में जाके उसको समझना ज्यादा है, बराबर। तो ये चीजें आप लिखो, तो हम एक अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। वरना मैं आज एक डायरेक्शन लेने वाला था, बट मैंने सोचा कोई अगर डायरेक्शन को मैं समझा रहा हूँ, तो उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको पहले ये बेसिक दो दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक तो शक्ति चक्र का आप मंगा लो, और दूसरा आप ये एट्रीब्यूट्स और ये दोनों साइकिल, ये दोनों साइकिल तो अभी आपने लिख ली, खाली उसको अभी आपको जाके सुनना है कि ये क्यों ऐसा है, बराबर। तो वो क्यों है सुनने के बाद में आपको ये पूरा चीज जो है बाय हार्ट हो जाए। ठीक है। तो अभी हम आज इतना ही समझ लेते हैं, और ये बेसिस पे ये पूरा हफ्ता हम जो है काम करके नेक्स्ट संडे को अ, अपना वापस से शुरू करते हैं। थैंक यू।